तारीख 18 मई सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं खुद का मनमौजी प्रोग्राम पॉडकास्ट। और रोजाना रात की तरह आज भी मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजीव चौहान, लेकर फिर एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, भारत, चीन, अमेरिका और रूस से जुड़ा हुआ। मतलब आज मैं बेबाक बात बयान कर रहा हूं, चीन और रूस को चित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत के कंधे पर रखकर चलाई गई उसकी बंदूक से निकले कोहराम की आवाज की बात। तो फिर देर किस बात की, हो जाइए तैयार मेरी मुंहजुबानी सुनने को अपनी मनपसंद कहानी। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई में भारत के कदमों की धमक से दहली दुनिया समझ चुकी है कि आज का भारत किसी और की बैसाखियों पर घिसट कर आगे बढ़ने वाला भारत नहीं रहा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में भारत ने सिद्ध कर दिया है कि हाल फिलहाल मौजूदा वक्त में तो दुनिया में उसकी किसी कूटनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामरिक दृष्टिकोण का कोई दूसरा सानी मौजूद नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े समझे बताए जा रहे रूस यूक्रेन से भयंकर और विनाशकारी युद्ध में भी भारत ने संयम और शांति के रास्ते से अपने पांव डगमगाने नहीं दिए। भले ही अमेरिका और ब्रिटेन सी ताकतें भारत के नक्शे कदम को लेकर कितना भी क्यों ना कुलबुलाती रही हों, भारत ने वही किया जो उसके दिलो दिमाग में था। मतलब भारत न किसी के उकसावे में आया, न ही अमेरिका से देशों की गीदड़ भभकियों के दबाव में। भारत के इन्हीं तमाम अडिग और अविचल कदमों की परिणति आज सामने है कि हिंदुस्तान की विदेश नीति से हारा थका और छका बैठा पाकिस्तान खामोश, चीन बेहद चिंतित और अमेरिका व ब्रिटेन बदहाली के आलम में पहुंचे बैठे हैं। ऐसे में अमेरिका ने तो भारत के कड़े तेवरों को देखकर अपनी गर्दन ही अपने पांवों की ओर बेदम करके झुका ली है। शायद यह जानकर कि भारत से उलझने, भारत को धमकाने, भारत को घुड़कियां देने का असर हमेशा उल्टा ही होगा। लिहाजा हिंदुस्तान की सामरिक नीति का मजबूरी में ही कायल हुआ अमेरिका अब चीन और रूस को चित करने की एक अनोखी चाल खेलने पर उतर आया है। अमेरिका की इस चाल में अगर हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी अपनी कदमताल मिला दी तो समझिए कि अमेरिका एक तीर से कई शिकार कर सकता है। और एक साथ कई कई देशों के शिकार पर निकले अमेरिका की इस चाल का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को ही मिलना तय है। बस यही वो गुणागणित है जिसकी कैलकुलेशन के चक्कर में फंसे रूस, चीन और पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे किस करवट बैठें। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया में रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत ही है, जबकि हथियार और तेल गैस बेचकर ही अमेरिका भी रूस की ही तरह अपना पेट पालने को मजबूर है। ऐसे में भला अमेरिका को यह बात कैसे पच सकती है कि भारत हथियार खरीदने के लिए अपनी अरबों खरबों की गाड़ी कमाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कट्टर दुश्मन और अपने इकलौते विश्वासी दोस्त रूस के खजाने में ही भरता जाए। ऐसे में अमेरिका ने रूस के ऊपर भारत के हथियारों को लेकर बनी जबरदस्त निर्भरता को कम करने के लिए एक चाल चली है। इसी के तहत अमेरिका भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर तुला हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आगे कहती है कि जल्दी ही अमेरिका भारत के साथ एक भारी भरकम रकम के रक्षा सौदे को अमली जामा पहनाने की ओर बढ़ रहा है। यह भारत पर निर्भर करेगा कि वो अमेरिका के इस करीब 500 करोड़ डॉलर के विचाराधीन सैन्य सहायता पैकेज को हरी झंडी दे या नहीं। अगर अमेरिका के इस कदम को भारत ने मंजूरी दे दी तो समझिए कि इजराइल और मिस्र के बाद हिंदुस्तान अमेरिका के साथ इस तरह की सैन्य पैकेज सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि भारत की ओर से अमेरिका के इस कदम को कितना आगे बढ़ाने की ढील दी गई है। भारत के हामी भरने पर अमेरिका इस विशेष सैन्य सहायता पैकेज में कौन कौन से हथियार मुहैया कराएगा अभी तक ये भी तय नहीं है। यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि जब भारत ने रूस द्वारा यूक्रेन पर बोले गए हमले को लेकर रूस की निंदा में एक शब्द भी नहीं बोला, तब अमेरिका इतने बड़े सैन्य सौदे का प्रस्ताव भारत को देने के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है। जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के पास एक रात को जाकर अपने पांव क्या फटकाए, पाकिस्तानी उनकी कुर्सी ही खा गए। जबकि अमेरिका इमरान खान को उस मनहूस रूसी यात्रा के लिए सोते जागते तमाम मर्तबा धमका चुका है, यह कहकर कि रूस की ओर मत फटको, अगर उधर का रुख किया तो हम यानी अमेरिका तुम्हारा दाना पानी बंद कर देगा। मतलब साफ है कि भारतीय फौज को इतनी बड़ी सैन्य सहायता का विशेष पैकेज सासम्मान हासिल करा के हालातों के आगे बेबस हुआ अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन देशों चीन व रूस को नीचा दिखाने की हसरतें पाल रहा है, जिसके चलते भारत का लाभ होना लगभग तय है। क्योंकि भारत रूस से अब तक हथियारों के जो बड़े सौदे करता रहा है वो तो आइंदा भी करेगा ही।
अमेरिका भी अगर औकात में रहकर भारत को जायज दाम में सैन्य रक्षा पैकेज उपलब्ध कराता है और भारत उसे स्वीकृति दे देता है तो भला इसमें बुराई भी क्या है। मतलब साफ है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन भारत को अपना दीर्घकालिक सुरक्षा साझीदार बनाने की कोशिशों में दिन रात जुटा है। हाँ, इस सब के बीच जिक्र इस सवाल का भी जरूरी है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस कदम को उठाने में होगी कि वो भारत को इस विशेष सैन्य सहायता पैकेज में लड़ाकू जेट, युद्धक टैंक, नौसैनिक जहाज उपलब्ध कैसे कराएगा, क्योंकि अमेरिका इन सब में से किसी एक क्षेत्र में भारत को आपूर्ति करके जोड़ना चाहता है। ब्लूमबर्ग ने इन तमाम खबरों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय से टिप्पणी के लिए संपर्क भी साधा, मगर वहां से अभी तक ब्लूमबर्ग को कोई जवाब नहीं मिल सका है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल चैनल पर इस वक्त पॉडकास्ट में मेरे यानी अपनी दोस्त संजीव चौहान के साथ बने साथी श्रोताओं को बताना जरूरी है कि बीते एक दशक में भारत अमेरिका से करीब 4 अरब डॉलर के और रूस से 25 अरब डॉलर से अधिक के सैन्य उपकरण खरीद चुका है। अमेरिका की ये नौबत तो तब है जब रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर बोले गए हमले के बाद भारत के रुख से अमेरिका बेहद बिलबिलाया हुआ था और भाग दौड़ में इधर उधर जुटा था। लेकिन अपने बुरे दौर या कहिए वक्त की नजाकत को भांपे बैठा अमेरिका समझ चुका है कि बिना भारत के साथ मिलकर चले उसके चूल्हे भी जलना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से वो दुनिया के पाकिस्तान जैसे देशों को हड़काकर अपनी बादशाहत जमाने की नजरों में चमकाता रहता है। पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल इससे भी किसी और बेहतरीन कहानी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। अरे हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके अपने मन की बात भी तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए।